हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे अपन एग्जाम्पल नंबर 2 वगैरह। अब हाँ, यहाँ से एग्जाम्पल स्टार्ट होते हैं अच्छे खासे, है ना। यहाँ थोड़ा आपको दिमाग दिमाग खर्च करना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो। अ फैमिली हैज टू चिल्ड्रन, एक फैमिली में दो बच्चे हैं, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं। लेट फैमिली हैज बॉय एज बी एंड गर्ल एज जी चिल्ड्रन, ठीक है। ये अपन लेट कर लिया, बॉय के लिए बी और गर्ल के लिए जी। तो आपके पास घर में जो इवेंट मतलब टोटल जो बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। टोटल इवेंट्स जो हो सकते हैं, या तो उस घर के अंदर दोनों बॉय होंगे, या फिर उस घर में दोनों गर्ल होंगी, या फिर उस घर में बॉय गर्ल होंगे, या फिर उस घर में गर्ल बॉय होंगे। ये चार बच्चे हो सकते हैं। मतलब चार तरीके से केसेस बन सकते हैं, ठीक है। बच्चे तो दो ही होंगे। अब देखो, फिर मान लेते हैं, फिर से अपन लेट कर लेते हैं। लेट ई एंड एफ आर इवेंट्स। ई और एफ में दो इवेंट्स मान लेता हूँ अपने, ठीक है सर। मान लो ई को तो मैं मान लेता हूँ। पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉय। क्या बोल रहा है? बोथ चिल्ड्रन आर बॉय की कंडीशन है ई। और एफ क्या है? एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। हाँ, अब आया समझ। बोथ चिल्ड्रन बॉय हैं, ऐसे कितने इवेंट्स है? ई मैंने इवेंट मान लिया है सर। बोथ चिल्ड्रन बॉय हो तो बी भी केस होगा। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, कम से कम एक बच्चा। ये मैंने आपको इंट्रो पार्ट में बताया था, कम से कम एक अगर बॉय है तो ज्यादा से ज्यादा कितने भी बॉय चल जाएंगे। कम से कम एक बॉय, देखो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। यहाँ एक नहीं, लेकिन एक से ज्यादा तो है। ये भी चलेगा। बी बी, बी जी और जी बी। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अब आगे देखो क्या बोल रहा है ये। फाइंड आउट क्या करना है इसके अंदर आपको। हम्म क्या निकाल रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय, यानी ई स्लैश अपॉन में गिवन दैट। अगर ऐसा हो तो ऐसा होना चाहिए, ये वो वाली कंडीशन है। अगर आपके पास कम से कम एक लड़का बॉय है तो आप मुझे बताओ दो बच्चे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ई स्लैश एफ ऐसे लिखेंगे। फॉर्मूला इसका ये बन जाएगा। और ये, अब आप इन दोनों के लिए यहां से फाइंड आउट करना शुरू करो। सर कैसे करेंगे फाइंड आउट? ई इंटरसेक्शन एफ के लिए। ओके, ये तो बड़ा मामला गड़बड़ हो गया। सर कैसे? शुरू करो, देखो ये ई के इवेंट है, ठीक है सर। अब आप मुझे बताओ, अगर आप ए इंटरसेक्शन एफ कहाँ है? ई और एफ में कुछ कॉमन है क्या? हाँ सर कॉमन है। क्या कॉमन है दोनों में? सर बी भी कॉमन है इन दोनों में। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी पूछूं मैं आपसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ पूछ रहा हूँ, चलो मैं आपसे, तो ये कितने केस है सर? वन अपॉन में कितने आएंगे सर? टोटल केसेस कितने हैं आपके पास? फोर। समझ में आ गया? हाँ सर, आप तो गया। आगे देखो, और किस चीज की जरूरत है आपको यहाँ पे? सर और हमें जरूरत है पी एफ की। तो देखो पी एफ कितना होगा? सर एफ कितना है? एफ कितना है? थ्री। टोटल कैसे कितने केसेस हैं सर? फोर। बस इनको दोनों को पुट कर दो, काम हो गया आसान। ई स्लैश एफ, तो देखो इंटरसेक्शन वाले में लिखो आप 1/4, और पी एफ में लिखो आप 3/4। फोर से फोर चला गया, 1/3 बच गया। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? इस तरीके से आपको थोड़ा सा लैंग्वेज को इलेबोरेट करना है। यही है प्रोबेबिलिटी क्लास 12 की। क्लास 10 तक, 11 तक जो थोड़ा जनरल था, उससे थोड़ा सा लेवल अप हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड।